मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घट रहा है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह देखा या समझा नहीं है। बाहर की दुनिया तुम्हें सामान्य दिख सकती है। सूरज उगता है, दिन गुजरता है, लोग मुस्कुराते हैं, लेकिन उस सतह के नीचे एक तूफान तैयार हो रहा है। यह तूफान तुम्हारी बेटी से जुड़ा है। वह जिस स्थिति से गुजर रही है वह किसी साधारण समस्या की तरह नहीं है। यह कुछ ऐसा है जिसे स्वर्ग ने खुद देखा और हिल गया। देवताओं की सांसें रुक गईं और महादेव का ध्यान तुम्हारी ओर गया। जब ईश्वर बोलते हैं तो उनके हर शब्द को आदेश समझना चाहिए। इसलिए अभी जो सुन रहे हो उसे अपने दिल में उतार लो और हल्के में मत लेना। तुम्हारी बेटी एक अदृश्य युद्ध में खड़ी है। उसके चेहरे पर शायद तुम्हें कोई बदलाव न दिखे, उसकी आवाज में तुम्हें सब सामान्य लगे, लेकिन उसकी आत्मा चीख रही है। यह चीख इतनी तेज थी कि कल रात स्वर्ग तक पहुंच गई। धरती का संतुलन हिल गया, देवदूतों को बुलाया गया और स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। किताबों में उसका नाम लिखा गया और उसके पास तुम्हारा नाम भी दर्ज किया गया। इसका मतलब है कि उसे बचाने के लिए तुम्हें चुना गया है। तुम सोचते थे कि वह सुरक्षित है, तुमने विश्वास किया कि सब ठीक है, लेकिन इस दुनिया में सुरक्षा अक्सर एक भ्रम होती है। कल रात कुछ ऐसा हुआ जो तुम्हें नहीं दिखा। अदृश्य ताकतों ने उसकी किस्मत को मोड़ने की योजना बनाई थी। बंद कमरों में मीटिंग हुई, मुस्कुराते चेहरों के पीछे गुप्त बातें हुई। जब तुम शांति से अपने दिन जी रहे थे, किसी ने तुम्हारी बेटी के रास्ते में जहर डाल दिया। यह जहर हथियारों से नहीं आया, बल्कि उसके मन में, उसकी आत्मा में उतारा गया। महादेव कहते हैं कि उसकी आत्मा पर हमला हुआ है। ऐसे विचार उसके मन में आने लगे हैं जो उसके अपने नहीं हैं। ऐसी भावनाएं अचानक उसकी रूह में भर रही हैं जो कभी उसकी नहीं थीं। तुम देख रहे हो कि उसका स्वभाव बदल रहा है। उसकी आंखों में अजीब सी थकान है। वह पहले जैसी नहीं दिखती। यह सब उसकी गलती नहीं है। वह एक ऐसी आध्यात्मिक जाल में फंसी है जो उसे रोकना चाहता है, क्योंकि उसके भाग्य में कुछ बड़ा लिखा है। उसके अंदर एक प्राचीन शक्ति है। यही वजह है कि अंधेरे की ताकतें उसे निशाना बना रही हैं। लेकिन भगवान ने आखिरी पल में हस्तक्षेप किया। जब एक फैसला हो चुका था और उसकी किस्मत पर ताला लगने वाला था, तभी ईश्वर ने बीच में कदम रखा। वह आयामों से लड़ते हुए तुम्हारे पास यह संदेश लेकर आए। यह साधारण चेतावनी नहीं है, यह आदेश है। तुम्हें अब कार्य करना होगा। कल सुबह उसकी खिड़की के बाहर एक संकेत छोड़ा गया था। शायद उसने ध्यान नहीं दिया, तुम्हें भी नजर ना आया हो, लेकिन स्वर्ग ने उसे दर्ज कर लिया। यह संकेत उसके अतीत से जुड़े किसी इंसान से जुड़ा है। वह इंसान बाहर से सामान्य दिखता है, चेहरे पर शांत मुस्कान लिए हुए, लेकिन उसके इरादे खतरनाक हैं। वह फिर से उसके करीब आया है, इतना करीब कि खतरा और भी बड़ा हो गया। लेकिन उसने सोचा नहीं था कि देवदूत उसकी हर चाल देख रहे हैं। ईश्वर ने उसकी योजना को ठीक उसी समय तोड़ा जब वह घटने वाली थी। कुछ सेकंड का फर्क था। अगर स्वर्ग ने हस्तक्षेप न किया होता तो सब कुछ बदल जाता। और अब तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों। तुम्हारे आसपास एक ऐसी महिला है जिस पर तुमने भरोसा किया था। वह महिला सब जानती है, लेकिन उसने तुमसे कभी सच्चाई साझा नहीं की। उसने मुस्कान दी, उसने आशीर्वाद दिए, लेकिन तुम्हारी पीठ पीछे उसने उन लोगों से बात की जिनका मकसद तुम्हारी बेटी को नुकसान पहुंचाना था। उसने ऐसे शब्द कहे जो उसे कभी नहीं कहने चाहिए थे। उसने एक दरवाजा खोला जिससे अंधकार अंदर आया। यह दरवाजा अभी भी खुला है। यह शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दरवाजा है, और जब तक यह खुला है खतरा बना रहेगा। महादेव कहते हैं, उस महिला का नाम लो। जब उसका नाम तुम्हारे होंठों पर आएगा, तुम्हें अपने दिल में ठंडक महसूस होगी। वही ठंडक तुम्हें पुष्टि देगी कि वह वही है। उस ठंडक को नजरअंदाज मत करना। वह गलत आत्माओं को जानकारी दे रही है। वह तुम्हारी बेटी की कमजोरी को उनके सामने खोल रही है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब कल्पना है, लेकिन जान लो, अदृश्य ताकतें वास्तविक हैं। वे हवा की तरह हैं, दिखती नहीं पर असर करती हैं। तुम्हारी बेटी का मन उनके वार से घायल हो रहा है। वह ऐसी सोच में डूब रही है जो उसकी नहीं है। वह चीजें महसूस कर रही है जो उसकी आत्मा की नहीं है। यही कारण है कि वह पीछे हट रही है। यही कारण है कि उसकी आंखें बदल गई हैं। पर याद रखो, यह उसकी गलती नहीं है। यह एक मौन युद्ध है, और इस युद्ध में उसकी आत्मा अकेली नहीं है।
देवदूत उसके साथ हैं, लेकिन उन्हें तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। भगवान ने तुम्हें चुना है क्योंकि सिर्फ तुम ही वह दरवाजा बंद कर सकते हो। तुम्हारे घर में एक ऐसी चीज है जो तुम्हारी नहीं है। वह तुम्हें या तुम्हारी बेटी को तोहफे में मिली थी। तुमने सोचा कि यह एक साधारण वस्तु है, लेकिन उसमें एक ऊर्जा है जो स्वर्ग से नहीं आई। वह ऊर्जा अंधेरे की है। जब तक वह वस्तु तुम्हारे घर में है, यह दरवाजा खुला रहेगा। समय निकल रहा है। यह संदेश इसलिए भेजा गया है क्योंकि देर करने का मतलब है अंधकार को ताकत देना। अगर तुम अभी सुनोगे, अगर तुम अभी कदम उठाओगे, तो अंधकार जीत नहीं पाएगा। तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारी बेटी का भाग्य बहुत बड़ा है। उसके जीवन में ऐसा कुछ लिखा है जो न सिर्फ उसके लिए बल्कि बहुतों के लिए बदलाव लाएगा। यही कारण है कि अंधेरे की ताकतें इतनी बुरी तरह उसे रोकना चाहती हैं। वह भ्रमित है क्योंकि उसका मन साफ नहीं है, लेकिन यह स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। अगर तुम सही कदम उठाओगे, अगर तुम अपने विश्वास पर डटे रहोगे, तो वह फिर से वही चमक पाएगी जो उसके अंदर जन्म से है। महादेव का कहना है कि तुम यह मत सोचो कि यह सिर्फ उसका युद्ध है। यह तुम्हारा भी है, तुम्हारे परिवार का है। और जब तुम खड़े हो जाओगे, तो स्वर्ग भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आज जो शब्द तुम सुन रहे हो, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, यह कार्रवाई का आह्वान है। तुम्हें तुरंत पहचानना होगा कि वह महिला कौन है। तुम्हें उस वस्तु को पहचानना होगा और उसे अपने घर से निकालना होगा। और तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि जब तुम यह सब करोगे, तो स्वर्ग की शक्ति तुम्हारे घर पर उतर आएगी। मत भूलना, अंधकार हमेशा वहीं हमला करता है जहां सबसे ज्यादा रोशनी होती है, और तुम्हारी बेटी वह रोशनी है। इसलिए दुश्मन ने उसे चुना। लेकिन जब तुम विश्वास के साथ खड़े होगे, जब तुम महादेव का नाम लेकर उसे पुकारोगे, तो कोई भी ताकत उसे छू नहीं पाएगी। याद रखो, उसके जीवन की दिशा तुम्हारे फैसले से तय होगी। और यही कारण है कि यह संदेश तुम्हें दिया गया है। तुम्हें वह वस्तु ढूंढनी होगी। यह केवल एक चीज नहीं है, यह एक दरवाजा है जिससे अंधकार भीतर आ चुका है। जब यह तुम्हारे हाथ में आए, तो इसे साधारण चीज समझकर फेंक मत देना। इसे धरती की गोद में सुला दो, मिट्टी के नीचे दफना दो, राख के ऊपर दीपक जलाओ और वहां एक प्रार्थना अर्पित करो। जैसे ही वह प्रार्थना धुएं की तरह उठेगी, वैसे ही तुम्हारी बेटी के मन पर लगी एक जंजीर टूट जाएगी। जब यह होगा, तो उसे अचानक भीतर से हल्कापन महसूस होगा। उसका बोझ उतरने लगेगा। यही संकेत होगा कि तुमने सही किया है। कल रात उसने एक सपना देखा था, लेकिन वह तुम्हें नहीं बता पाई। वह शब्दों में बंध नहीं पाया। उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता था, लेकिन वह तुम नहीं थे। उसकी आवाज अजनबी थी, मुस्कान झूठी थी। यह कोई सामान्य सपना नहीं था, यह एक चेतावनी थी, स्वर्ग का तरीका उसे दिखाने का कि किससे सावधान रहना है। दुश्मन उसके सबसे करीबी चेहरों की छवि बदलने की कोशिश कर रहा है ताकि वह भ्रमित हो जाए। तुम्हें उससे धीरे से बात करनी होगी। सपनों का जिक्र करो, सीधे मत पूछो, दबाव मत डालो। अगर वह खुद बताए कि उसने उस आकृति को देखा था, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि यह संदेश सत्य है। उसकी आत्मा इस समय नाजुक है, लेकिन अभी भी सुरक्षित है। उसके जीवन में कुछ और भी होना चाहिए था, लेकिन रोक दिया गया। एक पत्र, एक स्वीकृति, एक अवसर जो उसके हाथों तक आना था, वह उससे छीन लिया गया। जिसने इसे रोका, वह कोई अधिकार वाले पद पर है। ऊपर से वे दयालु लगते हैं, लेकिन अंदर से वे डरते हैं। डर इस बात का कि अगर उसे वह अवसर मिला, तो वह उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। इसलिए उन्होंने उसे बताया कि यह आया ही नहीं, लेकिन यह झूठ था। वह संदेश आया था। उन्होंने उसे दबा दिया। ईश्वर ने सब देखा। यही कारण है कि अगले 7 दिनों में वह अवसर फिर से उसके सामने आएगा। लेकिन अगर उसकी आत्मा तैयार नहीं हुई, तो वह इसे फिर से खो देगी। इसलिए तुम्हें उसका संरक्षक चुना गया है। केवल पिता या माता की तरह नहीं, बल्कि एक दिव्य संरक्षक की तरह। तुम्हें उसकी आत्मा को इस पल के लिए तैयार करना होगा। तुम्हें अभी प्रार्थना में उतरना होगा। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अभी। क्योंकि अंधकार उस पर नजर रख रहा है। उसने एक आत्मा भेजी है, एक छाया जो उसका पीछा कर रही है। लेकिन जब तुम खड़े हो जाओगे, जब तुम विश्वास में आओगे, तब वह आत्मा उसे छू भी नहीं पाएगी। महादेव कहते हैं, अपनी आवाज ऊंची करो, उसका नाम जोर से बोलो और आकाश की ओर घोषणा करो कि उसका तन और उसकी आत्मा दोनों प्रकाश के राज्य से संबंधित हैं।
हर रात सोने से पहले यह घोषणा 3 बार करो। भले ही वह न सुने, लेकिन स्वर्ग सुनेगा, देवदूत सुनेंगे। और हर बार जब तुम यह कहोगे, उसके चारों ओर की जंजीरें कमजोर होंगी और टूट जाएंगी। कुछ दिन पहले तुम्हारे पास एक कॉल आया था। तुमने अनदेखा कर दिया, शायद व्यस्त थे, लेकिन वह कॉल आकस्मिक नहीं था। कोई तुम्हें राज बताने ही वाला था। वे डरे और कॉल काट दी। वे 3 दिन बाद फिर प्रयास करेंगे। इस बार अगर कॉल आए तो उठाना, चाहे नंबर अनजान हो, चाहे शब्द कम हो। सुनना, सवाल मत करना, केवल सुनना। उस आवाज में तुम्हें वह सच मिलेगा जो उसकी पीड़ा और किसी और के अपराध के बीच पुल का काम करेगा। तुम्हारी बेटी के पास एक डायरी है, एक नोटबुक या कोई जगह जहां वह अपनी आत्मा की बातें लिखती है। उसमें उसने कुछ ऐसा लिखा है जो तुम्हारे दिल को हिला देगा। उसने अपना दर्द वहां उतारा है क्योंकि दुनिया से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। स्वर्ग कहता है, अगर वह डायरी तुम्हारे हाथ लगे तो उसे जज मत करना, उसके सामने मत रोना, बस उसे गले लगा लेना। उसे केवल तुम्हारी मौजूदगी चाहिए, शब्दों से ज्यादा, सलाह से ज्यादा तुम्हारा साथ। शब्दों का समय बाद में आएगा। उसकी जिंदगी में एक लड़का था। तुम्हें उसके बारे में हमेशा अजीब सा एहसास होता था, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। वही तुम्हारा अंतर्ज्ञान था जो तुम्हें चेतावनी दे रहा था। अब वह वापस आने की कोशिश कर रहा है, शायद सीधे नहीं, पर दूसरे लोगों से उसके बारे में पूछ रहा है। लेकिन जान लो, वह बदला है। अच्छा नहीं, बुरा। उसके भीतर कड़वाहट है। वह अपनी नाकामियों के लिए तुम्हारी बेटी को दोष देता है। अगर वह लौटे तो दरवाजा बंद कर देना, इस बार हमेशा के लिए। भले ही तुम्हारी बेटी कहे कि सब ठीक है, भले ही वह मजबूत दिखे, पर सच यह है कि वह अब भी उस अंधकार से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है। भगवान कहते हैं, उस दरवाजे को मत खोलो। वह लड़का आध्यात्मिक संक्रमण की तरह है और अभी वह उसे निगल सकता है। तुम्हें आने वाले दिनों में एक संख्या बार बार दिखाई देगी, घड़ी पर, रसीद पर, गाड़ियों की प्लेट पर। यह संख्या 111 या 888 हो सकती है। जब भी देखो, ठहरो और प्रार्थना करो। यह कोई संयोग नहीं होगा, यह देवदूतों का संकेत है। यह तुम्हारी पुष्टि है। यह वह तुरही है जो स्वर्ग बजाता है ताकि तुम जाग जाओ। ईश्वर कहते हैं, एक ऐसा क्षण था जब तुम्हारी बेटी बहुत करीब थी सब कुछ खोने के। उसने किसी से नहीं कहा, उसे लगा कोई परवाह नहीं करेगा। लेकिन उस रात उसके बिस्तर के पास एक देवदूत खड़ा था। उसने फुसफुसाकर उसे वापस जीवन में खींच लिया। उस पल ने उसकी किस्मत बदल दी। तब से उसके ऊपर स्वर्ग की मुहर लगी है, एक सुनहरी चमक जिसे अंधकार देखता है और कांपता है। इसीलिए हमले तेज हो रहे हैं, क्योंकि अंधकार जानता है कि उसका भाग्य बड़ा है, लेकिन वही चमक यह भी कहती है कि वह जीतेगी, वह उठेगी। उसकी आत्मा में एक ज्योति है जिसे कोई बुझा नहीं सकता। तुम सुनो, यह समय साधारण नहीं है। यह क्षण केवल तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारी बेटी के लिए भी निर्णायक है। अब वह राह जो तुमने उसके लिए तय की, उसी पर उसे चलना होगा। तुम्हारे कदम, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा विश्वास, सब उसका मार्गदर्शन करेंगे। अगर तुम विचलित हो, अगर तुम देरी करोगे, तो वह खिड़की जो सुरक्षा और बचाव की थी, वह बंद हो सकती है। विनाश के लिए जो तय हुआ था, उसे पलटने के लिए केवल कुछ ही दिन बचे हैं। देखो, एक तारीख नजदीक आ रही है। मैं तुम्हें संख्या नहीं बता सकता, क्योंकि यह रहस्य अब भी समय की गोद में छुपा है। पर जब वह दिन आएगा, तो वह टकराव अनिवार्य होगा। कुछ कहा जाएगा, एक छुपा हुआ सत्य प्रकट होगा, और तुम्हारी बेटी उस क्षण तुम्हारी ओर देखेगी। तुम तैयार हो? क्या तुम्हारा मन, तुम्हारी आत्मा उसके सत्य को सहारा देने के लिए पर्याप्त दृढ़ है? तुम्हें अभी तैयारी करनी होगी। उपवास करो, प्रार्थना करो। यदि केवल एक भोजन ही रोकता है, उसे त्याग दो। यदि केवल एक प्रार्थना ही बाधा को हटाए, उसे तुरंत अर्पित करो। स्वर्ग को तुम्हारी सहमति की आवश्यकता है। आध्यात्मिक न्यायालय ने यह मामला पहले ही खोला है। तुम केवल एक गवाह नहीं, तुम संरक्षक हो। प्रार्थना में बोलो, मैं अपनी बेटी की आत्मा का संरक्षक हूं। उसके विरुद्ध बनाई गई कोई भी शक्ति सफल नहीं होगी। मैं हर जंजीर तोड़ता हूं। मैं अंधकार के हर कृत्य को रद्द करता हूं। वह अकेली नहीं है। मैं उसकी खामोश पुकार सुनता हूं और विश्वास के साथ उत्तर देता हूं।
तुम्हारा विश्वास ही उसे बचाएगा। तुम्हारी बेटी का मन अब संवेदनशील है। वह अपने चारों ओर ऊर्जा महसूस कर सकती है, पर शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। उसे एहसास नहीं कि किनके साथ सुरक्षित है। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके लिए ढाल बनो, उसकी छाया बनो, उसकी आत्मा का रक्षक बनो। देखो, अब समय आ गया है कि तुम्हें उसका मार्गदर्शन करना होगा। तुम वह पुल बन गए हो जिस पर वह चल सकती है। यदि तुमने अभी देरी की तो वह मार्ग बंद हो सकता है, अंधकार उसे घेर सकता है। कुछ ही दिन बचे हैं, एक निर्णायक दिन नजदीक है। उस दिन कुछ कहा जाएगा, कुछ उजागर होगा। तुम्हारी बेटी तुम्हारी ओर देखेगी। तुम तैयार हो? तुम्हारे प्रार्थना के शब्द उसकी ढाल होंगे। उपवास, तप, एक छोटी प्रार्थना, सबका महत्व है। स्वर्ग तुम्हारे कदमों की प्रतीक्षा कर रहा है। अपनी प्रार्थना में 3 बार बोलो, मैं अपनी बेटी का संरक्षक हूं। उसके विरुद्ध कोई भी शक्ति सफल नहीं होगी। मैं उसकी रक्षा करता हूं। मैं अंधकार को रोकता हूं। उसकी आत्मा प्रकाश में है। मैं विश्वास के साथ खड़ा हूं। सुनो, उसके जीवन में जो भी चीजें रुकी थीं, पत्र, संदेश, अवसर, वे फिर से सामने आएंगी। तुम्हें उसे ग्रहण करने में मदद करनी होगी। केवल मौन में उसका साथ दो, उसकी छाया बनो। उसे दिखाओ कि वह अकेली नहीं है। उसकी आत्मा अभी भी उज्जवल है। इस समय एक संख्या बार बार दिखाई देगी, घड़ी पर, रसीद पर, सड़क पर। यह संख्या 111 या 888 होगी। जब भी दिखे, ठहरो, प्रार्थना करो। देवदूत इसे मार्गदर्शन के संकेत के रूप में भेजेंगे। इसे नजरअंदाज मत करो। यह कोई संयोग नहीं। तुम्हारी बेटी का मार्ग कठिन है। उसके सामने कई छाया वाले लोग हैं। मुस्कान उनके चेहरे पर दिल अंधकार से भरे। उनके इरादे शुद्ध नहीं। वे उसकी ऊर्जा से डरते हैं। वे उसके विश्वास और शक्ति को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। पर तुम जाग गए हो। तुम्हारी चेतना उसकी रक्षा करेगी। याद रखो, उसने कल रात एक सपना देखा। उसमें किसी ने उसे भ्रमित करने की कोशिश की। कोई ऐसा जो तुम्हारी तरह दिखता था, पर तुम नहीं था। उसकी मुस्कान झूठी थी। उसकी आवाज अजनबी थी। यह स्वर्ग की चेतावनी थी। उसे सावधान करने का तरीका, तुम उससे धीरे धीरे बात करो, सपनों का जिक्र करो। उसे दबाव मत डालो। उसकी आत्मा अभी नाजुक है। उसके चारों ओर जो लोग हैं, वे उसके विश्वास को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर तुम उसकी ढाल बनो। तुम्हारा विश्वास ही उसे बचाएगा, उसकी आत्मा को ताकत देगा। यह समय केवल तुम्हारे कदमों का है, केवल तुम्हारे विश्वास का। जो तुम अभी करोगे वही उसकी रक्षा करेगा। अगले 72 घंटों में हर निर्णय, हर प्रार्थना, हर शब्द, सब उसकी किस्मत बदल देगा। देखो, उसके जीवन का यह समय महत्वपूर्ण मोड़ है। यह परीक्षा है, पर विजय सुनिश्चित है। उसकी आत्मा में एक प्रकाश है जिसे अंधकार मिटा नहीं सकता। तुम उसका पुल हो। तुम्हारा विश्वास उसकी शक्ति है। तुम्हारी प्रार्थना उसकी ढाल है। अब उठो, अपनी आत्मा को जागृत करो। अपनी बेटी का हाथ थामो। उसे दिखाओ कि वह अकेली नहीं है। अंधकार कितनी भी गहरी हो, प्रकाश उससे भी तेज है। तुम उसकी रक्षा कर सकते हो। तुम उसके संरक्षक हो। सुनो, तुम्हारा दिल अभी अलग तरह से धड़क रहा है। यह कोई सामान्य अनुभूति नहीं है। यह ईश्वरीय चेतावनी है। इसे हल्के में मत लो। हाल ही में तुम्हारी बेटी के फोन से एक संदेश मिटा दिया गया था। ध्यान देना, उसने नहीं बल्कि किसी और ने, जिसे थोड़ी सी पहुंच थी। उस संदेश में कुछ ऐसा था जिसे उसे देखना चाहिए था। एक चेतावनी, एक सच्चाई, एक स्वीकारोक्ति। पर उससे पहले कि उसकी आंख उस पर पड़ती, उसे हटा दिया गया। जिसने हटाया उसने सोचा, अब यह राजस्व पाए कि कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, जो कुछ छुपाया गया है वह प्रकाश में अवश्य आएगा। वह संदेश अब भी मौजूद है, अदृश्य स्थानों में, बादलों की गहराई में, और दिव्य समय पर वह फिर से प्रकट होगा। जब तुम उसे देखोगे तो तुम्हारी आत्मा पहचान जाएगी, यही वह है जिसे छिपाने की कोशिश हुई थी। अब ध्यान से सुनो, कोई है जो तुम्हारी बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा है। कोई खून का रिश्ता नहीं, कोई बड़ा नाम नहीं। वह एक महिला है। वह पहचान नहीं चाहती, वह दिखावे की तलाश में नहीं। फिर भी
वह लगातार उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करती है। पिछले महीने उसने एक सपना देखा। उसने तुम्हारी बेटी को आग से घिरा हुआ देखा, लेकिन आग ने उसे भस्म नहीं किया। उसने उसका नाम पुकारा और उसके सिर के ऊपर एक तेजस्वी प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश ढाल बन गया। वह सपना मात्र कल्पना नहीं था, यह सच्चाई थी। स्वर्ग ने उस महिला को संरक्षक के रूप में चुना है, जैसे तुम्हें चुना है। तुम शायद उसे न जानते हो, पर समय आने पर वह तुमसे संपर्क करेगी। वह कोई साधारण सी बात कहेगी, मैं आपकी बेटी के बारे में सोच रही थी। उस क्षण उसकी बात को सुनो, क्योंकि उसके पास पहेली का एक टुकड़ा है। अब उस जगह के बारे में सुनो जहां तुम्हारी बेटी अक्सर जाती है। शायद वह स्कूल है, शायद काम की जगह, किसी दोस्त का घर या कोई धार्मिक स्थान। वहां एक कमरा है। उस कमरे में कदम रखते ही उसे सहज नहीं लगता। उसने यह बात किसी को नहीं बताई, लेकिन जब भी वह वहां जाती है उसे लगता है कोई उसे देख रहा है। यह उसका भ्रम नहीं, यह सच्चाई है। उस कमरे में एक ऊर्जा है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई ऊर्जा जिसने चालाकी, नियंत्रण और भावनात्मक क्रूरता का अभ्यास किया। वह कमरा उसकी आत्मा पर भारी पड़ता है। वह वहां से लौटकर छोटी महसूस करती है, अपने ही मूल्य पर संदेह करती है। यह सिर्फ भौतिक वातावरण नहीं, यह आध्यात्मिक वातावरण है। हो सकता है कि वहां के लोग उसे पसंद हों, पर जगह बीमार है। या तो उस स्थान को शुद्ध करना होगा या फिर वहां कम समय बिताना होगा। जब वह वहां से लौटे तो उसकी वस्तुओं को आशीर्वादित पानी से शुद्ध करो। उसके हाथ उस जल से धुलवाओ जिस पर तुमने प्रार्थना की हो। इससे वह सब ऊर्जा निष्प्रभावी हो जाएगी जो उस पर चिपकने की कोशिश करती है। और अब एक और रहस्य। 3 दिन पहले उसने तुमसे लगभग सब कह दिया था। वह रुकी, झिझकी, फिर मुस्कुरा दी और बात बदल दी। उसके भीतर इच्छा थी कि सब कुछ कह दे, पर एक आवाज ने उसे रोका। वे विश्वास नहीं करेंगे। वह झिझक उसकी अपनी सोच नहीं थी, वह डाली गई थी। अब तुम्हें उस बातचीत को फिर से याद करना होगा। धीरे धीरे उस दरवाजे को फिर से खोलना होगा। उसे एहसास दिलाना होगा कि तुम्हारे कान पवित्र भूमि है। तुम्हारी प्रतिक्रिया तय करेगी, उसकी चुप्पी टूटेगी या उसका डर गहरा होगा। सोच समझकर चुनना। एक दस्तावेज है, शायद डिजिटल, शायद कागज पर। उसमें तुम्हारी बेटी का नाम है और एक झूठ। वह झूठ छोटा दिखता है लेकिन शक्तिशाली है। उसने लोगों की दृष्टि को मोड़ दिया है, उसके अवसरों को रोका है, उस पर गलत लेबल लगाया है। वह दस्तावेज अब भी मौजूद है। प्रार्थना करो और वह तुम्हारे सामने आएगा। जब वह प्रकट होगा, घबराना मत। बुद्धि का उपयोग करना। जो उसे लिखने वाला था वह अपने ही हस्ताक्षर से उजागर हो जाएगा। अब उसके शरीर की ओर देखो। उसके भीतर शारीरिक परिवर्तन हो रहे हैं। थकान, सिर दर्द, भावनात्मक उतार चढ़ाव। डॉक्टर कहेंगे तनाव, लेकिन मैं कहता हूं यह आंशिक रूप से आध्यात्मिक सूजन है। जब जिसे उसने बहुत प्यार किया उसने उससे झूठ बोला, तब उसका दिल टूटा। उसके शरीर ने भी वह घाव महसूस किया। उसकी कोशिकाएं अभी तक उस दर्द को याद रखती हैं। उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली उस स्मृति को पकड़े बैठी है। इसीलिए उसका शरीर कभी कभी प्रतिक्रिया करता है, भले ही उसका मन कहे सब ठीक है। उसके शरीर की चंगा होने की कुंजी है आत्मा की बात सुनना। तुम्हें उसकी मदद करनी होगी कि वह विश्वासघात का दर्द बाहर निकाल सके। जिसे वह दबाए बैठी है उसे व्यक्त करने का समय मिले, तब उसका शरीर भी प्रतिक्रिया देगा। और सुनो, तुम्हारी बेटी असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है। उसके गुण छिपे हुए हैं, क्योंकि उसने बहुत जल्दी सीख लिया। अलग होना सुरक्षित नहीं। उसने छोटा बनना सीखा, शांत रहना सीखा, स्वीकार्य बनना सीखा। पर स्वर्ग ने उसे कभी साधारण के लिए नहीं चुना। वह एक मार्गदर्शक है, एक पीढ़ीगत श्राप तोड़ने वाली। उसकी आवाज, उसके भीतर की शक्ति, राक्षस उससे डरते हैं। सुनो, लेकिन इसी पुकार ने उसे निशाना बना दिया है। हां, वह सुनती है। वह चीजों को गहराई से महसूस करती है। और हाल ही में उसने खुद पर शक करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बाकी लोग उसे समझ नहीं पाते, पर तुम समझते हो। गहरे में तुम्हारी आत्मा उसकी आत्मा में छिपी उस दिव्य आग को पहचानती है। अब तुम्हें बोलना ही होगा, उसे कहना होगा, तू पागल नहीं है,
तू बहुत ज्यादा नहीं है। तेरा जन्म केवल जीने के लिए नहीं हुआ, तेरा जन्म उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम्हारे ये शब्द उसके भीतर वह आग जला देंगे जिसे कोई भी अंधकार छू नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, एक विकल्प उसके सामने आने वाला है। जल्द ही उसे कुछ ऐसा प्रस्ताव मिलेगा जो बाहर से सही और आकर्षक लगेगा, पर भीतर से वह एक जाल होगा। यह रिश्ता हो सकता है, यह कोई अनुबंध हो सकता है, यह नौकरी या कोई निमंत्रण भी हो सकता है। दुश्मन इसे खूबसूरती से सजाएगा, लेकिन तुम्हारा कार्य है उसे सिखाना कि वह प्रस्तुति से आगे देखे। उसे कहना, यह मत देख कि लोग क्या कहेंगे, यह देख क्या यह तेरे सर्वोच्च आह्वान के अनुरूप है। और अगर भीतर एक भी संदेह उठे तो तुरंत पीछे हट जाना, क्योंकि गलत दरवाजा हमेशा सुनहरे अवसर जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर वह आध्यात्मिक कैद है। अब सुनो एक रहस्य, तुम्हारी बेटी के लिए एक आध्यात्मिक विरासत सक्रिय हो रही है। बहुत समय पहले तुम्हारे वंश में किसी ने तुम्हारे परिवार की बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। समय ने उस प्रार्थना को भुला दिया, लोगों ने उसे याद नहीं रखा, पर स्वर्ग ने उसे कभी नहीं भुलाया। वह प्रार्थना अब खुल रही है, जैसे कोई बंद पुस्तक अचानक फिर से खुल जाए, और तुम्हारी बेटी ही उस भविष्यवाणी की पूर्ति है। यही कारण है कि दुश्मन सबसे अधिक उसी से डरता है। यही कारण है कि जैसे जैसे वह बड़ी हुई वैसे वैसे उस पर हमले भी बढ़े। दुश्मन ने उसकी चमक को और उज्जवल होते देखा और उसने हर संभव प्रयास किया, दिल तोड़कर, निराशा लाकर, विश्वासघात देकर, उलझन फैलाकर, लेकिन याद रखो वह असफल रहा।